आज संडे था तो कृतिका मस्त आराम से सो रही थी। उसको कहाँ पता था कि उसकी नींद हमेशा के लिए उड़ने वाली थी। खैर सोनल जी उसको बहुत बार आवाज दे चुकी थी, लेकिन वो 5 मिनट बोल बोल के आधे घंटे से ज्यादा सो चुकी थी। नीचे सोनल जी बड़बड़ा रही थी कि डोर बेल बजती है तो वो अपने हाथ साफ करते हुए दरवाजा खोलती हैं। सामने किसी अनजान लेडी को देखकर वो उससे किससे मिलना है पूछती हैं तो वो लेडी, हमें कृतिका से मिलना है, क्या वो घर पर हैं? उनके ऐसे कहने से सोनल जी उनको ध्यान से देखती हैं, लेकिन जब नहीं पहचान पाती हैं तो जी हाँ माँ जी घर पर ही हैं। वो अभी वो कह ही रही थी कि सत्यम जो गाड़ी पार्क करने के लिए गया था वो भी आ गया। उसको देखते ही सोनल जी तुरंत पहचान गई। अरे भाई, मनाली में ऐसा कोई नहीं था जो सत्यम को न जानता हो। वो सत्यम को अपने घर पर देखकर हैरान हो जाती हैं। गीतांजलि देवी मुस्कुराते हुए, अरे बेटा अंदर बुलाओगी या गेट पर ही खड़ा रखना है? उनकी बात सुनकर सोनल जी हड़बड़ाते हुए उनको अंदर चलने को कहती हैं। अंदर आकर वो अपने पति को आवाज देती हैं और उन दोनों को बैठने को बोलती हैं। विजय जी बाहर आते हुए, क्या हुआ सोनल? लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सामने पड़ती है तो वो भी सत्यम को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोनल जी को देखते हैं जो पहले से ही परेशान लग रही थी। वो इशारे से उनको शांत रहने को बोलकर खुद उनके पास आकर बैठ जाते हैं और सोनल जी नाश्ता लेने चली जाती हैं। विजय जी, आप लोग यहाँ कोई जरूरी काम है क्या? माँ जी, नहीं बेटा, हम तो बस कृतिका से मिलने आए हैं। विजय जी उनकी बात सुनकर शांति से, कुछ गलती हो गई है क्या मेरी लाडो से जो आपको यहाँ तक आना हुआ? गीतांजलि देवी हंसते हुए, अरे बेटा क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कोई गलती नहीं हुई कृतिका से, हम तो बस मिलने आए हैं उससे, वो तो बहुत प्यारी बच्ची हैं। इतना सुनते ही दोनों चैन की सांस लेते हैं। गीतांजलि देवी सोनल जी से, बेटा कृतिका को बुला लो, हम उससे भी मिल ले। विजय जी उनको कृतिका को बुलाने को कहते हैं तो सोनल जी उसको सीढ़ियों के पास से आवाज देती हैं। सोनल जी की आवाज सुनकर कृतिका अपनी आंखें मलते हुए सोई सोई सी घर के कपड़ों में सीढ़ियों पर आकर बच्चों जैसे, क्या मम्मी आज तो संडे है, आज तो सोने दीजिए, कब से उठा रही हैं, कहकर जैसे ही सामने देखती है अपने सामने बैठे सत्यम को देखकर उसकी सारी नींद उड़ जाती है और वो अपनी आंखें एक बार फिर बंद करके खोलती है। फिर उसको सत्यम दिखता है, वो शौक सी खुद में ही बड़बड़ाते हुए, ये गुस्सासुर मेरे घर में क्या कर रहे हैं, अब कौन सा बॉम्ब फूटेगा मेरे ऊपर, कहकर अपने बाल खुजलाने लगती हैं। उसकी आवाज सुनकर सब उसको देखते हैं। एक पल को तो सत्यम की नज़र भी उस पर रुक जाती है। आज उसने पहली बार कृतिका को ऐसे देखा था, लेकिन वो अपने चेहरे के भाव को नहीं बदलता। कृतिका लगी इतनी प्यारी रही थी। लोअर और लूज सी टी शर्ट, सोई सोई सी आंखें, बिखरे बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उसको और भी सुंदर और मासूम बना रहे थे। उसको ऐसे देख गीतांजलि देवी उसको अपने पास बुलाती तो वो उनको देख चैन की सांस लेती हैं। फिर उनके पास जाकर प्यार से, क्या बात है दादी, अगर कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेती, आप खुद क्यों आई, कहकर एक नज़र उनके पास बैठे सत्यम को देखती हैं जो बिना किसी भाव के बैठा था। उसकी ये शांति कृतिका के लिए बहुत मनगी साबित होने वाली थी। गीतांजलि देवी उसके चेहरे को छूकर प्यार से, ना बेटा, आज मुझे खुद बहुत जरूरी काम था इसलिए मैं खुद आ गई। आप फ्रेश होकर आइए जब तक मैं आपके माँ पापा से बात कर लूँ। कृतिका हैरान सी अपने माँ पापा को देखती हैं जो उसको ही देख रहे थे। फिर वो कंफ्यूज सी फ्रेश होने चली जाती हैं। गीतांजलि देवी उन दोनों को देखकर गंभीर आवाज में, देखो बेटा, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं पसंद, इसलिए जो भी बात है सीधा सीधा ही कहना चाहूंगी। मुझे आपकी बेटी अपने पोते सत्यम के लिए चाहिए, मुझे उसे अपने घर की बहू बनाना है। उनकी ये बात सुनकर दोनों की आंखें हैरानी सी बड़ी हो जाती हैं। कृतिका जो अभी अभी आई थी वो खुद शौक से वहीं रुक जाती हैं। विजय जी हैरानी से, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है, इतनी प्यारी और समझदार बिटिया है तुम्हारी। विजय जी उनकी बात सुनकर गंभीर होकर, छोटा मुंह बड़ी बात माँ जी, लेकिन आप में और हम में तो जमीन आसमान का फर्क है, ये रिश्ता कैसे जुड़ सकता है, हमारा तो कोई मेल ही नहीं। दादी उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए,
बेटा ये सब तो कहने की बातें हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, बस आपकी बेटी को देकर हमारे मकान को घर बना दीजिए और किसी भी चीज़ की फिक्र मत कीजिए। हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए तुम निश्चित रहो, कोई कमी नहीं होगी तुम्हारी बिटिया को, इस बात की गारंटी हम तुमको दे रहे। विजय जी उनकी बात सुनकर, आप ये सब कहकर हमको शर्मिंदा कर रही हैं माँ जी। हमारी बिटिया को आपके घर कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हमको अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी अभी भी उसका मन नहीं मान रहा था। वो एक नज़र सोनल जी को देखते हैं तो वो अभी भी सब सुनकर सदमे में थी। हो भी क्यों ना एक ऐसे लड़के का रिश्ता खुद चलकर आना जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी, किसी शौक से कम नहीं था उनके लिए। विजय जी थोड़ी देर बाद, माँ जी हमको तो कोई आपत्ति नहीं है इस रिश्ते से, हम तो अपनी बिटिया की खुशियाँ ही चाहते हैं। कृतिका हमारी इकलौती बेटी हैं, हमने बहुत लाड़ प्यार से पाला है उसको, उसकी सारी फरमाइश पूरी की है। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हम उससे बिना पूछे नहीं कर सकते। कृतिका का फैसला हमारे लिए भी बहुत जरूरी है बेटा, उससे पूछकर ही हम ये रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, दादी कहती हैं। कोई कुछ और कहता उससे पहले ही सत्यम अपनी गंभीर आवाज में, आप लोग कुछ और बात करें या कोई फैसला करे, उससे पहले मुझे कृतिका से कुछ बात करनी है, क्या मैं क्या सकता हूँ? उसकी बात सुनकर विजय जी उसको इजाजत दे देते हैं। कृतिका जो सबकी बातें सुनकर अभी तक सीढ़ियों पर ही खड़ी थी, सत्यम की आवाज सुनकर शौक हो जाती हैं। ऊपर से आज सत्यम ने पहली बार उसका नाम लिया था। अब कृतिका की हालत खराब हो रही थी। किसी से न डरने वाली कृतिका सत्यम की एक आवाज से डर जाती थी। अब सत्यम आगे क्या करेगा यही सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी। वो सोच ही रही थी जब तक सत्यम उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। कृतिका भी किसी कटी हुई पतंग के जैसे उसके साथ खींची चली जाती हैं। कमरे में जाकर सत्यम उसका हाथ झटके से छोड़ता है तो कृतिका हैरान होकर पहले अपने हाथ को देखती है, फिर सत्यम को जो उसको अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। उसको इतना हैरान देखकर सत्यम व्यंग से मुस्कुराकर, क्या बात है मिस वर्मा, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कृतिका उसकी बात सुनकर आश्चर्य से, आप कैसी बात कर रहे हैं सर, मुझे क्या पता होगा। सत्यम बहुत ही गुस्से से, चुप एकदम चुप। सत्यम को इतने गुस्से में देखकर कृतिका 2 कदम पीछे हो जाती है, उसकी आंखों में पानी आ गया था। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, ये भोली बनकर तुम मेरी दादी को फंसा सकती हो, मुझे नहीं। फिर उसको देखकर, पैसों के लिए तुम जैसी लड़कियां कुछ भी कर सकती हो। कृतिका आंखें फाड़े सत्यम को देख रही थी। सत्यम आगे आकर उसको कंधों से कसकर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए, तुम जानकर मेरी दादी के इतना करीब आई, उनको अपनी इतनी आदत लगा दी कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। फिर झटके से उसको छोड़कर ताली बजाते हुए, वाओ इम्प्रेसिव मिस वर्मा, तुमने उनको अपनी भोली भाली शक्ल में ऐसा फंसाया है कि उसको तुम्हारे सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा। कृतिका अपनी नम आंखों से सत्यम को देख रही थी जो उस पर एक के बाद एक इल्जाम लगा रहा था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ऐसा कि सत्यम समझ जाए कि उसके कुछ नहीं किया। वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है वैसे ही सत्यम अपनी तेज आवाज में गुस्से से, कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना कृतिका वर्मा, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी कहानी सुनने के मूड में नहीं हूँ। फिर उसके पास आकर उसका चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़कर दांत पीसते हुए, बहुत शौक है ना तुमको सत्यम सिन्हा की बीवी बनने का, आग से खेलने का, तो अब भुगतो। एक झटके से उसको खुद से दूर करके उंगली दिखाते हुए, अब शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, जीते जी तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। शादी जरूर होगी तुम्हारी, लेकिन सिर्फ नाम की पत्नी होगी तुम। तुम्हारे नाम के आगे सत्यम सिन्हा का नाम जरूर होगा, लेकिन सत्यम सिन्हा की बीवी तुम कभी नहीं बन पाओगी। तुम्हें अपनी बीवी का कोई भी हक नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। सत्यम की बात सुनकर कृतिका के आंसू तेज हो जाते हैं, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। सत्यम एकदम उसके नजदीक आकर उसके गालों को बेरहमी से पकड़कर, तुम मेरे नाम का सिंदूर जरूर लगाओगी, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं पाओगी। तुम सिन्हा मैंशन की बहू जरूर बनोगी, लेकिन सिर्फ दादी की नज़रों में मेरी बीवी कभी नहीं।
सत्यम सिन्हा का नाम जरूर पा लोगी पर सत्यम कभी तुम्हारा नहीं होगा कहकर उसका गाल झटके से छोड़ देता है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी, मेरा जब मन होगा तब तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। फिर उसको घूरते हुए, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना मिस वर्मा की ये सब बातें मेरी दादी के सामने न हो, उनके सामने हम नॉर्मल कपल के तरह ही रहेंगे। सत्यम की बातें सुनकर अब तक चुप कृतिका का सब्र अब जवाब दे जाता है। एक तो बिना उसकी गलती हुए वो सब कुछ सुन रही थी, सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन ये सत्यम की समझौते की शादी और कभी भी अपनी जिंदगी से निकाल देने वाली बात ने उसको तोड़ दिया था। कृतिका एकदम गुस्से से सत्यम को धक्का दे देती है। वो इसके लिए तैयार नहीं था तो 2 कदम पीछे हो जाता है और अपनी जलती हुई निगाहों से कृतिका को घूरता है, लेकिन कृतिका दुगने गुस्से से पागल हो गए हैं। आप कब से अपने आप बोले जा रहे हैं, इतने देर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमको नहीं पता दादी ने कैसे ये फैसला ले लिया। फिर उसके पास आकर उसके शर्ट की कॉलर पकड़ कर और क्या कहा आपने, मुझे आपके पैसे से प्यार है। फिर झटके से छोड़ते हुए, तो मुझे थू है ऐसे पैसों पर, अगर पैसों वालों की सोच आपके जैसी होती है तो मुझे खुशी है कि मेरे पास आपके जितना पैसा नहीं है। फिर अपने आंसू साफ करते हुए और क्या कहा कि मेरी जैसी लड़की तो आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, तो बता दूं कि आप आए हैं इस जैसी लड़की का रिश्ता लेकर, मैंने नहीं बुलाया। शादी को आपने खेल समझ रखा है कि ऐसे कंडीशन और जबरदस्ती करेंगे शादी। फिर उसकी कॉलर पकड़ उसकी आंखों में देखकर, बिना डरे नहीं करनी मुझे आपसे शादी, सुना आपने नहीं करनी, और रही बात दादी की तो मैं अभी उनको बोल देती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी कहकर जैसे ही दरवाजे तक पहुँचती हैं सत्यम गुस्से और गंभीर आवाज में, शादी तो अब आपको करनी पड़ेगी मिस वर्मा, ये जो आपने अभी अभी सत्यम सिन्हा के कॉलर पर हाथ डालने की जरूरत की है उसकी भरपाई भी तो अब आपको करनी पड़ेगी। आप चाहे या ना चाहे शादी तो होकर ही रहेंगी। कृतिका उसको देखकर तिरछा मुस्कुराकर, और आपको क्यों लगता है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी? मैं अभी जाकर मना करती हूँ, देखती हूँ आप क्या करेंगे। सत्यम अपनी गंभीर आवाज में, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके माँ पापा को नुकसान पहुँचा दूँ, उनकी ऐसी हालत कर दूँ कि वो एक घर के लिए भी तरस जाए, खाने के मोहताज हो जाए, दर दर की ठोकर खाए? उसकी बात सुनकर कृतिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके आंसू आ जाते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कृतिका की आवाज लड़खड़ा जाती है, उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। सत्यम उसको देखकर तेज आवाज में, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर आप चाहती हैं ऐसा न हो तो नीचे आकर खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दीजिए, और जो हमारे बीच डील हुए हैं गलती से भी इसे किसी से कहने की गलती मत कर दीजिएगा, वरना आपकी एक गलती आपके माँ पापा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 5 मिनट में गुड गर्ल के जैसे स्माइल करती हुई नीचे आइए और शादी के लिए हाँ बोलिए। सत्यम इतना कहकर नीचे चला जाता है। कृतिका वही शौक से खड़ी थी, उसका पूरा चेहरा आंसू से भरा पड़ा था। वो अपने घुटनों के बल वही बैठ जाती हैं और सिसकने लगती हैं। सत्यम की बात सुनकर उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। हर लड़की का अरमान होती है उसकी शादी, कैसे वो एक ऐसे रिश्ते के लिए हाँ कर दे जिसमें इतनी शर्त है, कैसे वो एक समझौते के लिए हाँ करे जहाँ उसे सिर्फ दिखावा करना है, जहाँ प्यार नहीं सिर्फ शर्तें हैं, जहाँ उसे सब मिलेगा लेकिन हमसफर का प्यार और साथ नहीं, कैसे करेगी वो ये सब? यही सब सोचते सोचते वो अपना सिर पकड़ लेती हैं। थोड़ी देर रोने के बाद उठकर थके कदमों से बाथरूम में जाकर मुंह धोती हैं और नीचे चली जाती हैं।